अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम जो भी मॉड्यूल जितने भी मॉड्यूल हैं उनका जो एडवांस सेशन है, एडवांस सेक्शन है, इसको हम सीखेंगे कि जो जो एडवांस सेक्शन इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ती हैं, जो जो सेटिंग है वो हमें करनी पड़ती हैं, और ये हमें किस सिनेरियो में, किस सिचुएशन में हमें ये हेल्पफुल हो सकती हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखें जिसकी आपने सेटिंग करनी है उसका उसको वो यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए। देखें मैंने ये जो हेडिंग है यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये जो ये देखें हेडिंग, एडिट हेडिंग लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि मैं जो सेटिंग खुली है ये इसी हेडिंग की खुली है। तो मुझे ये मार्जिन पैडिंग है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नीचे आएंगे जो एडवांस ऑप्शंस हैं उसको हम लेके चलेंगे कि ये हमें हर मॉड्यूल में, हर कॉलम में, हर सेक्शन में ये चीज़ें हमें मिलेंगी। इसका हम किस तरीके से यूज़ करेंगे हम इस वीडियो में ये सीखेंगे। सबसे पहले देखें ये मोशन इफेक्ट है। ये अब जब क्लिक करेंगे इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये मोशन इफेक्ट है। जब अब फ्री वर्जन है उसमें मोशन इफेक्ट की जो सेटिंग है वो अवेलेबल नहीं है। हम इसके साथ जब एलिमेंटर प्रो को करेंगे तो ये जो हमारी सेटिंग है ये अनलॉक हो जाएंगी। तो हम ये जो जितनी भी इसके फीचर्स हैं इसको हम यूटिलाइज कर सकेंगे। जैसे स्क्रॉल इफेक्ट है, इसका मतलब ये है कि जब हम वेबसाइट को स्क्रॉल करें तो वो हमें किस तरीके का इफेक्ट, किस तरीके की एनिमेशन हमें शो होनी चाहिए। माउस इफेक्ट है कि जब हम माउस किसी के ऊपर लेके जाएं तो हमें जो बिहेव है वो किस तरह का फेस करना पड़े। ये स्टिकी है कि हम इसको कहीं पे स्टिक कर सकते हैं, यानी रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते। जब स्क्रॉल करें तो वो वहाँ पे रुका रहे, यानी वहाँ पे स्टैंड रहे। तो ये हमारी जो सेटिंग है ये हम तभी कर पाएंगे जब हम एलिमेंटर प्रो करेंगे। तो वो उसको जब हम प्रो के फीचर करेंगे तो हम उसको डिटेल के साथ, जो मोशन इफेक्ट डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम ये ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे, ट्रांसफॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है। देखें ये जो ट्रांसफॉर्म की, इसको अगर हमने डेकोरेट करना है, मज़ीद डेकोरेट करना है, तो ये ट्रांसफॉर्म का जो सेटिंग है ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होगी। देखें ये पहले नंबर पर रोटेट है कि आप इसे कितना रोटेट करना चाह रहे हैं। रोटेट का मतलब होता है कि इसे टेढ़ा आप कितना करना चाह रहे हैं, यानी बॉटम से, टॉप से, लेफ्ट से, राइट से। लेट्स चेक इट। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डिग्री है, DEG का मतलब होता है कि रोटेट का कितना, क्योंकि 180 टोटल डिग्री, 180 वो बिल्कुल होते हैं ना टोटल डिग्रीज। 180 बिल्कुल फ्लैश होता है टॉप से बॉटम तक। 360 टोटल डिग्रीज होते हैं जो आपके, यानी यहाँ तक आप बिल्कुल आपका स्ट्रेट जो है वो 90 डिग्री तक हो जाएगा, फिर 160 तक, फिर 360 तक, यानी तीनों आपके उसको रोटेट कर सकते हैं, मतलब हर एंगल से रोटेट कर सकते हैं। लाइक देखें ये जो अब किस तरीके से करना चाहें आप इसको जी कितना रोटेट करना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपका डिज़ाइन कौन सा है और ये लुक एंड फील किस तरह की आप फील कर रहे हैं। जिस तरह की आपको उसको चाहिए, थोड़ा सा एज देना है या आपको थोड़ा सा उसको दिखाना है, तो यू कैन डू इट। ठीक है, तो ये 3D इफेक्ट है, इसको आप कर सकते हैं। यानी देखें ना, ये 3D इफेक्ट देना है आपने टॉप से बॉटम से। ऐसे हो जैसे कोई बंदा टॉप व्यू कर रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे देख रहा है, ऐसे वैसे जैसे बंदा साइड से देख रहा है। तो ये है इसके 3D व्यूज़। ठीक है, 3D व्यूज़ आप इसको कर सकते हैं लेफ़्ट राइट से, लाइट लेफ्ट से। जैसे बंदा जैसे कोई लेफ़्ट से उसको देख रहा है ना, तो वो एक लुक नज़र आती है कि लेफ़्ट से उसको किस तरह नज़र आता है, तो राइट से। तो ये आपका 3D इफेक्ट देख सकते हैं कि अगर जो भी आपके लिए सूटेबल हो तो यू कैन यूज़ दिस और इफेक्ट्स। अगर नहीं तो आप इसको अनचेक कर देंगे तो ये फिनिश हो जाएगा। ये डिग्री है, तो अगर डिग्री आपको कुछ चाहिए चेंजिंग तो यू कैन स्टे विद दैट। अगर नहीं तो यहाँ पे जो एरो है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। आगे ऑफसेट है। ऑफसेट का मतलब होता है कि इस चीज़ को दूसरे किसी एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कितना आपने दूर करना है, कितना ऑफ करना है। यानी वो ये काम हम मार्जिन पैडिंग से भी कर सकते हैं। ये काम क्योंकि डिफरेंट काम जो डिज़ाइनर है वो डिफरेंट काम डिफरेंट टूल्स या डिफरेंट एंगल से कर सकता है। जैसे देखें ना, सेम समझ लें कि, लेकिन जो एग्जैक्ट
एग्जैक्ट जो टूल जिसके लिए बना है अगर उससे काम करें तो वो एफिशिएंट भी होगा, रिस्पॉन्सिव भी होगा और उसकी लुक एंड फील भी अच्छी होगी। तो इसलिए जो जहाँ पे मार्जिन और पैडिंग यूज़ होगा या हो सकता है वो करना है, जहाँ से ये जिसकी ज़रूरत होगी ऑफसेट की, सिर्फ आपने वो वहाँ पे यूज़ करना है। ऑफसेट का देखें मतलब है कि आप उससे कितना उसको दूर लेके जाना है, किसी चीज़ को किससे कितना दूर ले जाना है। ये आप मार्जिन पैडिंग से भी सेम चीज़ कर सकते हैं, बट यू कैन डू लाइक दैट। एक और है जो बाकी और भी टूल है जिससे इसमें से जब हम यूज़ करेंगे सेटिंग है जिससे हम ये कर सकते हैं। ये बॉटम और लेफ्ट है तो ये आप इससे किस तरीके से इसको कितना किसी दूर कर सकते हैं। तो ये ऑफसेट का कॉन्सेप्ट है। तो ये स्केल का है कि इसको आपने कितना स्केल करना है। देखें ये आपको ना, देखें ये स्केल है, ये नहीं अब स्केल करना है। ये जब हॉवर इफेक्ट पे भी करते हैं, ये जो एनिमेशन वगैरह है ना, ये देखिए मैं इसको अनचेक करता हूँ और मैं ये हॉवर का मतलब होता है कि ये जब भी मैं किसी के ऊपर ये माउस लेके आऊँ, माउस ऊपर लेके आने का नाम ही हॉवर है, ठीक है। किसी एलिमेंट के ऊपर उसका माउस लेके आना उसको हॉवर बोलते हैं कि इसके ऊपर हॉवर करो, इसके ऊपर हॉवर करो। इसका मतलब है कि इसके ऊपर माउस लेके जाओ सिंपली। ये अपना इसके दो इफेक्ट होते हैं, सब तकरीबन मोस्टली चीज़ों के दोनों इफेक्ट होते हैं। एक नॉर्मल इफेक्ट होता है और एक हॉवर इफेक्ट होता है। नॉर्मल इफेक्ट वो होता है जो जैसे ही वेबसाइट आपकी लोड होती है तो ये नॉर्मल इफेक्ट नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब आपके किसके ऊपर माउस लेके जाएं तो जो इफेक्ट होगा वो उसका हॉवर इफेक्ट होगा। तो इसलिए ना ये जो हॉवर इफेक्ट है वो ज़्यादा वो डेस्कटॉप पे यानी अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप कंप्यूटर पे काम करेगा, क्योंकि उसके साथ माउस यूज़ करते हैं हम लोग। तो अगर वो अब लैपटॉप पे मोबाइल पे हो तो मोबाइल पे इसका ये चीज़ यूज़ नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे कर्सर या माउस नहीं है। तो उसके लिए अपने फिंगर के साथ काम करना तो वो वहाँ पे इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे हॉवर का अगर इफेक्ट लगाता हूँ तो अब जो भी हम चेंजिंग यहाँ पे करेंगे वो तभी इम्प्लीमेंट होंगी जब इसके ऊपर हम हॉवर लेके जाएंगे, ठीक है। जैसे आप स्क्यू को देखें, इसको स्केल को देखें, स्केल का मतलब है जब मैं इसके ऊपर हॉवर लेके आऊँ तो ये लेट्स ट्राई, ये थोड़ा सा ना ऐसे इतना हो जाए इसके ऊपर, तब ये ऐसे देखें ना ये नीचे आगे हो जाएगा। ये इसका पता तब चलेगा जब हम इसके ऊपर हॉवर लेके आएंगे। देखिए ना, और मुझे इसका थोड़ा बढ़ा देना, ये हॉवर, ठीक है। ये आपने देखना है कि कितना स्मूथ और कितना अच्छा आपने इफेक्ट देना है। इसको साथ आप वो हॉवर इफेक्ट लगा सकते हैं। अगर नहीं तो यहाँ पे आप उसको रिवाइंड कर देंगे तो आपकी वो जो सेटिंग है वो रिवाइंड हो जाएगी। ये इसीलिए स्क्यू है। स्क्यू का मतलब भी वो एक मिसाल के उसको ज़्यादा करना यानी कम करना, या हॉवर है ना, देखे ना, उसको स्क्यू करना है, रोटेट कर देना। ये मैं अभी देखे ऊपर पे के टॉप में जो हॉवर इफेक्ट है ना ये सिलेक्टेड है। तो हॉवर जब भी ये एनिमेशन होगी ये हॉवर पे होगी। मसलन मैं अगर दोबारा नॉर्मल पे आता हूँ तो ये स्क्यू पे दोबारा आता हूँ तो ये अब लाइव आपको पता चलेगा कि स्क्यू में कितना कैसे लगना है। यानी आपने कुछ हेडिंग ऐसे लिखनी है तो यू कैन यूज स्क्यू इफेक्ट, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यानी ये आप एंगल देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह ये सेटिंग है इसकी, आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से ये काम करती है। ये फ्लिप है। फ्लिप का मतलब होता है कि लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ठीक है। यानी देखें ये उलट हो जाएगा, एक ही वही चीज़ है उलट हो जाएगी, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, डायरेक्शन चेंज कर देगी। ये हॉरिजेंटली है और ये वर्टिकली है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ये लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ये इसका फ्लिप है। ये भी आप नॉर्मली भी कर सकते हैं और हॉवर भी कर सकते हैं। जैसे आप इसके ऊपर हॉवर लेके जाएंगे तो वो इफेक्ट आपको शो होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये बैकग्राउंड है। ये जो सेक्शन, ये बैकग्राउंड है ना, ये एलिमेंट की बैकग्राउंड ये एडवांस में आएगी। जो सेक्शन की बैकग्राउंड है ना, देखिए इसमें फ़र्क। ये मैं सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ, कंटेनर को, तो इसकी बैकग्राउंड स्टाइल में आएगी। ये मिडल को क्लिक करेंगे तो ये इसकी बैकग्राउंड है। अगर मैं एलिमेंट जो यहाँ पे जो इसको क्लिक करके जो एलिमेंट्स आते हैं ना, जैसे हेडिंग है, बटन है, ये सारे, इसकी सेटिंग, इसकी बैकग्राउंड एडवांस में होती है। जैसे मैं अगर ये बटन की सेटिंग में जाऊँ तो ये एडवांस में जाऊँगा तो इसकी बैकग्राउंड यहाँ पे होगी, ये बैकग्राउंड है ये वाली। अगर मैं इसी
हेडिंग में जाऊंगा तो हेडिंग की भी जो बैकग्राउंड है वो ये एडवांस के नीचे है ये वाली। अगर मैं ये सेक्शन पे जाऊंगा यहाँ पे तो इसकी हेडिंग जो ये दरमियान में होगी ये वाली, ये यानी कंटेनर की, ये कॉलम की, ये जो उसकी ऊपर आपके जो किसी एलिमेंट के ऊपर आपका कॉलम है या उसका सेक्शन है या रो है तो उसकी सेटिंग स्टाइल में होगी, जबकि जो एलिमेंट्स होंगे उनकी जो सेटिंग है वो एडवांस में होगी। तो देखिए एडवांस में फिर चले जाएंगे हम, तो ये देखें बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड में देख लें हम, बैकग्राउंड में ये दो चीज़ें आएंगी। एक देखें बैकग्राउंड, दोबारा बैकग्राउंड में देखता हूँ, ये वाली बैकग्राउंड, इसको अनफोल्ड करता हूँ तो इसमें दो चीज़ें हैं। देखें जो बैकग्राउंड में, जब सेक्शन में बैकग्राउंड लेके जाएंगे तो वहाँ पे तीन चीज़ें हैं, वो पिक्चर भी है, वीडियोज भी, बल्कि तीन से ज़्यादा चीज़ें हैं। अब तो स्लाइड शो भी आ गया है, जैसे जैसे एडवांस वर्जन आ रहे हैं ना, आप ये ऑप्शंस बढ़ते जा रहे हैं। तो देखें पहले जो ये इसी के साथ भी ये दोनों चीज़ें हैं, यानी नॉर्मल सिचुएशन भी है और हावर सिचुएशन भी है। जब भी आप, यानी वो बता रहा है कि आपके नॉर्मल सिचुएशन में वो क्या बिहेव करेगा, और जब उसके ऊपर माउस लेकर जाएंगे तो उसका क्या बिहेव होना चाहिए, लाइक दैट। मैं यहाँ पे देखिए पहला जो अब ब्रश है यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये दो ऑप्शन खुल जाएंगे। एक ऑप्शन ये है कि आप बैकग्राउंड पे कलर लगा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बैकग्राउंड पे इमेज लगा सकते हैं। अब ये कि यहाँ पे क्लिक करके आप अगर कलर चूज करेंगे तो बैकग्राउंड में कलर लग जाएगा, ये यू कैन सी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड पे इमेज लग जाएगी। आप देखें यहाँ पे आप क्लिक करके ये रोटेट एरो है, इसको क्लिक करें और ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो वर्डप्रेस की लाइब्रेरी है वहाँ पे लेके जाएगा। यहाँ पे मैं किसी एक इमेज को क्लिक करता हूँ लाइक दिस, तो आपकी ये जो इमेज है ये बैकग्राउंड पे आ जाएगी। अब इमेज को हम बैकग्राउंड को सेटिंग कैसे करेंगे, नीचे आ जाए, नीचे आ जाइए। ये इमेज है फुल, यानी आपने जो भी उसमें इमेज अपलोड की है, जितनी भी उसकी विड्थ है, उसकी पूरी की पूरी विड्थ हमें शो होगी, यानी उसका जो रेजोल्यूशन है, उसका रिजल्ट है वो कम नहीं होगा, वो मुकम्मल हमें शो हो रही है। ये अब फुल्ली रखें ताकि आपका जो जितना भी रिजल्ट है वो अच्छा है। ये पोजीशन है, यानी ये जो इसका हमारा जो जिस पे हमने इमेज लगाई है उसका ये दायरा है, इसका उसकी उसका मतलब उसका सर्कल है, कितना सर्कल है, कितना एरिया है, तो उस एरिया में आपने किस जगह दिखानी है। अब क्लिक करेंगे पोजीशन अगर आप सेंटर करेंगे तो इमेज का जो सेंटर है वो इसके सेंटर पे आएगा, यानी जितनी भी बड़ी इमेज होगी ना उसका सेंटर इसके सेंटर पे शो होगा, बाकी जो इमेज है वो साइड पे शो होगी। तो सेंटर करेंगे, या फिर आपका कोई ऐसी हो सकता है कि आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना वो आपने वो इस कॉर्नर पे दिखाना है, तो आपने इसी तरीके से यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं कि मुझे बॉटम यानी बॉटम लेफ्ट पे दिखानी है कोई चीज़, तो ये देखिए वो बॉटम लेफ्ट पे आ जाएगी। ये मैंने सेक्शन की सेटिंग में शायद समझा दिया है, लेकिन मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आपने इसके साथ कैसे कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली यूज़ सेंटर ताकि जो मेरी इमेज है ना वो उसको मैं पूरा दिखाऊँ। दूसरा ये अटैचमेंट है, ये उसमें दो चीज़ें हैं अटैचमेंट में, एक स्क्रॉल है एक फिक्स है। इसका मतलब है जब हम स्क्रॉल करेंगे ना, तो जब स्क्रॉल करेंगे तो ये इमेज भी साथ ही स्क्रॉल करेगी, इसमें कोई इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। तो अगर हम इसे फिक्स करेंगे ना, इसका मतलब है कि इमेज हमारी फिक्स रहे, इसमें कोई चीज़ नहीं, देखें इमेज फिक्स है पीछे, ठीक है, इमेज फिक्स हो रही है। मैं आपको ना इसका मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ना, इसमें मार्जिन इसमें लेआउट में पैडिंग में बढ़ा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। टॉप में मैं 100 कर देता हूँ, ये इसको डीलिंग पहले कर लूँ, तो मैं टॉप पे 50 करता हूँ और बॉटम पे 50, ताकि ना आपको इसकी समझ आए। देखें ऐसे, अब मैं इसको देखें रोटेट करता हूँ तो देखें जो इमेज है ना वो फिक्स है। दोबारा बैकग्राउंड पे आता हूँ इसी जगह पे, तो देखिए इमेज के साथ हम ये चीज़ फिक्स कर रहे थे, इमेज अभी फिक्स है। देखें अगर इसे मैं स्क्रॉल करूँगा तो ये स्क्रॉल डिफ़ॉल्ट में भी स्क्रॉल ही रहेगी, ठीक है, दोनों सिचुएशंस में। अब रिपीट का क्या मतलब है, यहाँ पे आएंगे ना तो नो रिपीट का मतलब है कि रिपीट का तब मतलब होता है कि ये आपने ये कॉलम बनाया हुआ, सेक्शन बनाया हुआ, लेकिन आपकी इमेज जो है ना वो बिल्कुल छोटी है इतनी। अगर आप यहाँ पे रिपीट कर देंगे ना तो वो अगर इमेज छोटी है तो वो अब आगे उस जगह को फिल करने के लिए एक और कॉपी बन जाएगी, एक और
कॉपी बन जाएगी, वो छोटे छोटी इमेज के साथ ये फिल हो जाएगा। अगर आप रिपीट नहीं करेंगे, नो रिपीट, तो वो आपकी जो इमेज, क्योंकि इसमें वो इमेज ऑलरेडी बड़ी है, तो इसलिए रिपीट नो रिपीट का कोई फ़र्क नहीं आपको शो हो रहा। आपको इसका फ़र्क तब शो होगा जब आपकी कोई इमेज छोटी सारी होगी। तो जो आप अब रिपीट करेंगे तो वो इस जगह को फिल करने के लिए वो खुद ब खुद रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो ये सब कॉन्सेप्ट रिपीट नॉन रिपीट का, कि यानी आपने रिपीट किस वाइज करनी है, एक्स एक्सिस में करनी है, लेफ्ट राइट हो जाएगा। अगर आपने रिपीट वाई में करनी तो सिर्फ ऊपर की तरफ रिपीट होगी, बाकी एक्स एक्स इधर रिपीट नहीं होगी। ये जब छोटी इमेज हम यूज़ करेंगे तो डिज़ाइनिंग के साथ साथ मैं और डिटेल के साथ ये चीज़ें डिस्कस करूँगा, प्रैक्टिकली आपके साथ ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हम इसके बाद आप देखें, रिपीट के बाद ये डिफ़ॉल्ट साइज़ है। डिफ़ॉल्ट साइज़ का मतलब है कि आपने वो जो इमेज है, देखें इमेज का साइज़ कुछ होता है, लेकिन आपका सेक्शन कोई छोटा सेक्शन है, कोई बड़ा सेक्शन है, तो उसके साथ आप उसे बता रहे हैं कि किस तरह का बिहेव करे। तो ये आप कवर कर देंगे ना, तो ये जितनी भी इमेज होगी वो उसको स्ट्रेच करके वो उसी एरिया में फिट कर देगा। इसी तरीके से अगर आप ऑटो करेंगे तो वो ऑटो में जितना साइज है जो भी है उसमें वो फेंक देगा, उसको पूरा एडजस्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से आप कंटेन कर लेते हैं तो वो अपनी लेंथ ले लेता है और जो एक उसकी हाइट और विड्थ है। आप कस्टम में कर सकते हैं कि आपने कस्टम का मतलब होता है कि खुद से आपने उसकी हाइट भी देनी है, लेंथ देनी है, खुद से उसने आपकी ये सारा कुछ करना है। देखें ना, ये खुद से आप कर सकते हैं कि मुझे ये कितना दिखाना है, कितना दिखाना। ये है इमेज की सेटिंग, तकरीबन ये टोटल सेटिंग है यही वाली, ठीक है। लेकिन आपको डिफ़ॉल्ट में रहने देना है, तो दैट्स इट, ठीक है। आपने इसको कवर कर दें, ये रिपीट में दूसरा साइज में कवर कर दें, और ये नो रिपीट डिफ़ॉल्ट, एवरीथिंग इज़ फाइन। ये देखें आगे, अच्छा बैकग्राउंड पे बाकी देखें, ये ग्रेडियंट कलर है। अगर आपने ये इमेज नहीं लगानी तो ये ग्रेडियंट कलर पे चले जाएं। इसमें ग्रेडियंट कलर का मतलब होता है कि दो कलर आपस में मिक्स होके एक नया कलर बनाएंगे, एक नई शेड देंगे। लेफ्ट पे और कलर होगा, राइट पे और कलर होगा। फिर आपको उसकी डायमेंशन, आपका कंट्रोल आपके पास होगा कि आपने वो एक कलर कितना रखना है। लेट्स से यहाँ पे देखें, इसमें मैं ब्लू कर लेता हूँ, एक एरिया में देखें ब्लू कर लेता हूँ ये वाला, और दूसरा कलर ये कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ या ग्रीन कर देता हूँ, ताकि ना आपको समझ ज़्यादा है। देखें मैं ग्रीन कर दिया, ठीक है। ये रेड और ब्लू और ग्रीन। देखें ये जो नीचे सारी है ना, ये सेटिंग है, ये लोकेशन है इसकी। देखें आपने फर्ज करें ये लोकेशन, ये ऊपर वाला ब्लू कलर की लोकेशन है, नीचे वाला ये जो लोकेशन है ये ब्लू कलर की लोकेशन है, ये जो लोकेशन है ये ग्रीन कलर की लोकेशन है। आप देखें लोकेशन जितनी बढ़ाए जाते हैं ना, इसका जो लोकेशन एरिया ना वो बढ़ता जाएगा ऐसे, ठीक है। इसी तरीके से ये जो ग्रीन की लोकेशन है ना, इसको जितना आप करते जाएंगे वो ग्रीन उतना बढ़ता जाएगा। अभी जो यहाँ पे ना ये बिल्कुल फिक्स है, यानी इक्वली ऑलमोस्ट इक्वली है। अगर इसे आप जितनी भी किसी की रेशो बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से ये ना इसका कुछ स्टाइल है। अब ये जो लीनियर स्टाइल का मतलब है कि एक तरफ से, ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से, यानी बिल्कुल स्मूथ सा लग रहा है। अब नीचे आएंगे तो रेडियल का मतलब होता है कि दरमियान में एक कलर दरमियान में आ जाएगा, एक कलर जो है ना वो साइड पे लग जाएगा। अब रेडियल की ना जो लोकेशन है ये आप ये भी चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आए तो ये सेंटर लेफ्ट पे रेडियल को ले जाएं, यहाँ पे ले जाएं। आपने और रेडियल को लोकेशन चेंज करनी है तो सेंटर राइट पे चले जाएंगे, तो आपका रेडियल जो इफेक्ट है वो इस तरफ आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप बॉटम पे चले जाएंगे तो आपका इफेक्ट जो है वो इस तरफ चला जाएगा। यानी ये डिपेंड करता है कि आपकी डिज़ाइनिंग रिक्वायरमेंट क्या है और आप उसे कहाँ पे लेके जाना चाह रहे हैं और अपना जो रिजल्ट है उसको किस तरीके से आप दिखाना चाह रहे हैं। तो अगर ये रेडियल इफेक्ट ठीक है तो ये आप यूज़ कर लें, नहीं तो लीनियर इफेक्ट को आप ऐसे यूज़ कर लें। दूसरा ये अब ये एंगल के साथ आप खेल सकते हैं। ये जो एंगल अभी चल रहा है ना, ये टॉप और बॉटम पे ये इसको 360 है। अगर आप 90 करेंगे ना तो ये लेफ्ट राइट हो जाएगा, लेफ्ट राइट। ये मैं 90 करता हूँ क्योंकि 90 बिल्कुल टॉप ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और इसको देखें, इसकी एक और चीज़ है, मैं इसको स्मूथ भी कर सकता हूँ। जैसे मैं इसकी लोकेशन बढ़ा देता हूँ
ऐसे यहाँ पर, और इसकी कम कर देता हूँ और ये देखें, और इसको और बढ़ा देता हूँ, मुझे ये ऐसे बिल्कुल ऐसे चाहिए, देखें ये 2 कलर हो गए। और इसकी मैं डायमेंशन चेंज करूँगा ना तो इसी की डायमेंशन चेंज होगी, लाइक दिस। देखिए कितना मतलब स्मूथ काम कर रहा है। इसको आप देख सकते हैं कि मुझे किस तरह का मुझे इसकी डायमेंशन चाहिए, मुझे किस तरह की स्टाइल चाहिए, मुझे किस तरह की जो मेरी रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट वो किस तरह की है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। आप प्रैक्टिस करें, और जब भी आपके सामने कोई डिज़ाइन आएगा ना तो फ़ौरन आपके माइंड में ये सेटिंग आ जाएगी कि मुझे ये जो डिज़ाइन है इस सेटिंग के साथ अचीव करना है, मुझे ऐसे काम करना है। तो ये भी सारी चीज़ें आप ऐसे सीख सकते हैं। तो ये अब बैकग्राउंड, ये बॉर्डर है। बॉर्डर का मतलब है कि आप इसके साथ इसको बॉर्डर ऊपर कौन सा देना चाह रहे हैं। यानी ये भी वही दोनों इफेक्ट हैं, नॉर्मल इफेक्ट है, हावर इफेक्ट है। अगर नॉर्मल पे करेंगे तो आपका वैसे ही नज़र आएगा, अगर हावर करेंगे तो तब वो इफेक्ट शो होगा जब आपका माउस इसके ऊपर आएगा। तो देखें यहाँ पे जो बॉर्डर है उसका स्टाइल है, ये डिफ़ॉल्ट मतलब नॉर्मल बॉर्डर है। आप ये सॉलिड पे लेके जाएंगे। सॉलिड का मतलब होता है कि बिल्कुल स्मूथ लाइन। देखें ये बॉर्डर के ऊपर स्मूथ लाइन लग गई है, इसके ऊपर ना ब्लैक कलर की लाइन लग गई है, ठीक है। इसी तरीके से आप ये डबल हो जाएगा, ये 2 लाइनें लग जाएंगी, डबल लाइन के साथ है। अगर आप इसे डॉटेड करेंगे तो ये डॉट्स आ जाएंगे, जैसे देखें ना डॉट डॉट डॉट, ये चारों तरफ डॉट्स हैं, कहीं पे शो हो रही हैं, कहीं पे आपको वो कलर की सेम होने की वजह से शो नहीं हो रहा है। अच्छा नीचे चले जाएंगे तो डैश्ड है, यानी डैश वो उससे बढ़ जाएगा, थोड़ा लंबी लाइन होगी तो ये ग्लो है, तो वो बिल्कुल ग्लो होगा, उसका लाइन नहीं है। ये हम सॉलिड के साथ चलते हैं इस तरह। ये बॉर्डर की विड्थ है, इसको मोटा आप कितना रखना चाह रहे हैं। यानी आपने फर्ज करें 10 करते हैं ना तो ये मोटा हो जाएगा बॉर्डर, देखें सारा बॉर्डर मोटा हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे बॉर्डर का कलर भी होगा। आप बॉर्डर का कलर यहाँ पे देखें, कलर बॉर्डर का आप ऐसा करें जो आपको नज़र आए, रेड कर देते हैं ताकि वो नज़र आए, ठीक है। ये हमने रेड कलर कर दिया इसका। अब इसको जितना मोटा कर दें। अब नीचे ये बहुत इंपॉर्टेंट चलता है मोस्टली डिज़ाइनिंग में, रेडियस। रेडियस का मतलब होता है कि आप इसको कितना गोलाई देना चाह रहे हैं। अब देखें इसको मैं अगर ये सबको लिंक रहने दें, आपका इसको डिपेंड करता है लिंक डी लिंक का। सबसे पहले मैं लिंक रहने देता हूँ और मैं 10 करता हूँ, तो इसका मैं 50 करता हूँ, 10 नज़र नहीं आपको। सब देखें ये चारों तरफ से राइट लेफ्ट बॉटम टॉप से आपका ये 50% इसको मोल्ड हो गया। आप 100 करेंगे तो बिल्कुल गोल हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये था उसका मतलब जब इसका लिंक था आर नॉट। अगर आप इसको डी लिंक कर दें, सिर्फ टॉप लेफ्ट है ये वाला। अगर इससे 50 करते हैं ना तो देखिए ये वाला टॉप लेफ्ट से इसका ये जो बॉर्डर है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसी तरीके से सिर्फ ये इसका और ये बॉटम यहाँ से करूँगा राइट से 50, तो यहाँ से लेफ्ट से यहाँ पे, हाँ, तो बॉटम वाला ये वाला देखें, ये वाला डिज़ाइन, ठीक है। तो ये मैं अगर करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, इसे अलग अलग तरीके से इसे यूज़ कर सकता हूँ। यही स्टाइल आप दोबारा आप ऐसे सिंपल भी कर सकते हैं और हावर के साथ भी कर सकते हैं। यानी अगर आप ऐसे करेंगे सेटिंग सारी तो सिंपल इफेक्ट होगा। अगर इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो ये सेटिंग को चेंज करेंगे ना तो वो आपकी जो सेटिंग होगी तब शो होगी, जब है बिल्कुल सेम सेटिंग है तब शो होगी, लेकिन जब आप इसके ऊपर हावर लेके जाएंगे, इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे। इसी तरीके से ये नीचे आएंगे तो नीचे ये बॉक्स शेडो है, इसको क्लिक किया तो ये बॉक्स के राउंड शेडो शुरू हो जाएगा। यानी आपने शेडो को मैं कलर कर देता हूँ कुछ ऐसा कि जो आपको नज़र आए, ब्लैक ही सही है, ठीक है। और ये शेडो की कंट्रोल है, उसकी सेटिंग है। मुझे हॉरिजॉन्टल इधर बढ़ाना है, शेडो राइट पे बढ़ाना है, मुझे लेफ्ट पे बढ़ाना है, क्योंकि मैं ब्लैक कलर किया हुआ है ना, मुझे ऊपर थोड़ा बढ़ाना है ऐसे, या नीचे ऐसे बढ़ाना है। और मुझे ब्लर करना है, ब्लर का मतलब ऐसे इसे देखें बिखेरना है, बिखर जाएगा, ठीक है। और ब्लर हो जाएगा जो है, ये स्प्रेड का मतलब है ये भी वही सेक्शन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखें ये बड़ा हो जाएगा, ब्लर का मतलब है यहाँ ये बिखर जाएगा, ये वाला, ये डिफरेंस है इन दोनों का, ठीक है। स्प्रेड का मतलब मुझे और बड़ा करना है तो बड़ा हो जाएगा, तो ब्लर का मतलब होता है मुझे जहाँ पे है वहाँ पे बिखेर देना है, ऐसे वो बिखर जाएगा,
तो ये डिपेंड करता है कि आपको शेड किस तरह का चाहिए। ये ऊपर वाला कलर है, ये नीचे वाला, ये इसकी ट्रांसपेरेंसी भी है, इसे ओपेसिटी भी बोलते हैं। डिफरेंट डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में इसे ओपेसिटी बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी भी बोलते हैं। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे ना इसको ट्रांसपेरेंसी का मतलब है इसके और मध्यम कर देंगे उस कलर को, उस कलर का जो स्ट्रेंथ है वो उसको हम वीक कर देंगे, तो वो कलर की स्ट्रेंथ है वो ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगी। देखें ये प्योर ब्लैक है, इसी ब्लैक को ही हम थोड़ा धीमा करेंगे तो हम इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है उसको कम कर देंगे, तो हमारी ये ट्रांसपेरेंसी डिटेल के साथ कम हो जाएगी। और अगर हम इसको यहाँ पे एरो है, इसको क्लिक करूँगा तो ये दोबारा वो नॉर्मल बिहेव में चला जाएगा, आपका जो माउस शेडो लगा हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आप किस शेडो के साथ उसको लेके चलना चाहें, उसको कर सकते हैं। ये नीचे आए तो ये मास्क है, तो डेफिनेटली ये हम मास्क यूज़ कर सकते हैं। देखें मास्क का मतलब होता है कि डिज़ाइन को पीछे है उसके ऊपर हमने कोई इमेज लगा दी है तो वो उसके ऊपर मास्क लग जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर समझ लें तो मास्क की टेंशन नहीं होगी। मास्क का मतलब समझ लें ऐसे कि जैसे एक पूरी दीवार है ना, दीवार के ऊपर एक आप ऊपर स्टिकर लगा देते हैं, तो जो स्टिकर का ऊपर जो कुछ उसके ऊपर बना होगा ना वो दीवार के ऊपर छप जाएगा, उसके ऊपर स्टिकर के ऊपर पेंट करेंगे तो वो उसके ऊपर छप जाएगा। जो स्टिकर की जो साइडें होंगी वो दीवार के ऊपर आ जाएंगी, यानी वो वहाँ पे दीवार नज़र नहीं आएगी, तो वो जो स्टिकर का पोर्शन है सिर्फ वो वाला दीवार वाला हिस्सा नजर आएगा। सेम चीज़ है कि ये जो मास्क है ना, जिस तरह का मास्क आपका सेक्शन के ऊपर होगा बाकी वाला सेक्शन आपको नज़र नहीं आएगा। जितना आपको मास्क की शक्ल होगी, शेप होगी, आपको सिर्फ वो वाला हिस्सा नज़र आएगा। लाइक अगर देखें मैं आपको ये फ्लावर में बना दूंगा तो ये फ्लावर नज़र आ रहा है इधर भी डिज़ाइनिंग, इधर भी डिज़ाइनिंग, लेकिन जो मास्क वाला हिस्सा है ना सिर्फ आपको वो नज़र आ रहा है, वो बाकी जो हिस्सा है वो हाइड हो गया है क्योंकि हमने इसके ऊपर मास्क चढ़ा दिया है। नीचे से स्ट्रेच कर लेंगे, ये स्केच है इसका, जो भी ये आप देख लें ट्रायंगल्स का, ब्लॉक का, यानी ये स्टाइल है। लेकिन देखें आपका इधर भी टेक्स्ट थी लेकिन उसने हाइड कर दी, इधर भी टेक्स्ट थी वो हाइड होगी, इधर भी टेक्स्ट थी वो हाइड होगी। ठीक है ना, पहले आपको ये मास्क लगाने के लिए पहले आपको प्लान करना पड़ता है, उससे उस जैसी तस्वीर बनानी पड़ती है जिसका जो हिस्सा है वो उसी जगह पे शो हो रहा हो। ठीक है, जब आप मास्क लगाएं ताकि वो अगर बाकी हिस्सा अगर हाइड हो जाए तो आपका जो रिजल्ट है वो शो हो, वो ये ना हो कि वो मास्क लगाएं तो उसका जो मेन जो आपका रिजल्ट है वो अचीव ना हो। तो ये आप इसी तरीके से आप अपने वो जो रिक्वायरमेंट है वो उसको चेंज कर कस्टम भी लगा सकते हैं, यानी आपने किस तरह का लगाना है। अगर आपके पास कोई तस्वीर है तो उसको अपलोड कर सकते हैं, उसके साथ हम जा सकते हैं। इसको हम ऑफ करते हैं, ये मास्क का हमने डिटेल कर, ये रिस्पॉन्सिवनेस है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूरी डिज़ाइनिंग में ये पोर्शन आपको साथ साथ लेकर चलना होता है। ये होता है कि एक ये आप रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है कि जब भी आप कोई भी सेक्शन बनाते हैं तो वो ये ज़रूरी है कि वो आपका लैपटॉप पे यानी डेस्कटॉप पे या कंप्यूटर पे भी ऑप्टिमाइज हो। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है कि सही तरीके से नज़र आए, और वो ही पोर्शन आपका टैब पे भी नज़र आए, और वही पोर्शन आपका मोबाइल फ़ोन पे भी नज़र आए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का जो आपकी जितनी भी वेबसाइट्स हैं मोस्टली आपकी मोबाइल फ़ोन पे यूज़ होती हैं। मोर देन 70% जो आपकी वेबसाइट्स हैं ना वो मोबाइल पे यूज़ होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो भी बनाना है, उसका जो भी डिज़ाइन बनाना है तो उसका जो व्यू है वो मोबाइल व्यू ज़रूर होना चाहिए, मोबाइल का जो ऑप्टिमाइज ज़रूर होना चाहिए। उसके क्या करेंगे आप, पहले तो उसको मोबाइल के लिए और डेस्कटॉप के लिए डिज़ाइन करेंगे। वो कैसे होगा, देखें ये हमने ये जो बॉटम पे हम ये क्लिक करेंगे तो ऊपर ये 3 बार खुल जाएंगे, ये रिस्पॉन्सिवनेस के। आप यहाँ पे जब आएंगे तो ये ऑलरेडी जो है ना वो डेस्कटॉप पे खुला हुआ है ये वाला। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यही पोर्शन आपका ये जो अब डिज़ाइन है ये आपका टैब में खुला हुआ है, यानी 3% आपकी वेबसाइट जो है वो टैब्स में खुलती हैं। तो 70% जो वेबसाइट है वो आपकी देखें मोबाइल पे आ गया। अब आप समझते हैं कि मुझे टेक्स्ट का कुछ कलर चेंज करना चाहिए, या मुझे इसका, फिर आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ना यहाँ पे तो ये जो सेटिंग खुल जाएगी हेडिंग की है, तो हेडिंग के स्टाइल पे आ जाएंगे। तो ये टाइपोग्राफी में इसको जब ये भी देखें मोबाइल सेलेक्ट है, यहाँ पे मोबाइल, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे ना तो अगर फर्ज करें आप इसको बिल्कुल छोटा कर देते हैं ना, मैं आपको एक्सपेरिमेंट के लिए बताता हूँ,
ये छोटा कर देते हैं। लेकिन जब आप डेस्कटॉप पे जाएंगे तो छोटा नहीं होगा, ये बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये चेंजिंग आपने मोबाइल फ़ोन पे की है। अगर आपका सही से मोबाइल फ़ोन और ये डेस्कटॉप सिलेक्टेड होगा ना, तो आप जो चेंजिंग जिस डिवाइस के लिए करेंगे वो सिर्फ उसी के लिए ऑप्टिमाइज होंगी, बाकी डिवाइस के लिए वो चीज़ इफेक्ट नहीं करेगी। तो इसलिए आप दोबारा यहाँ पे आए तो मैं इसको साइज़ फिर बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और टाइपोग्राफी में इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। दैट्स इट। ये मुझे ठीक चाहिए, मुझे 20 चाहिए, तो दैट्स इट, मुझे अपडेट कर देना है। अच्छा, मुझे ये चीज़ है कि यार ये ना मुझे लैपटॉप पे तो ये नज़र आ रहा है जो हम चीज़ें अभी पढ़ना चाह रहे हैं, जो सीखना चाह रहे हैं रिस्पॉन्सिवनेस का, लेकिन ये चीज़ मुझे लैपटॉप पे तो नज़र आ रही है, अच्छी लग रही है, लेकिन ये मुझे चीज़ अपने मोबाइल के जो व्यूअर्स हैं, विजिटर्स हैं, उनको दिखानी नहीं है। तो उसके लिए आपका जो रिस्पॉन्सिवनेस टूल है ना, वो एडवांस वाला वो यूज़ होगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और एडवांस में चले जाएंगे। एडवांस में ये जो रिस्पॉन्सिवनेस हमने खोला था मास्क के बाद, उसको खोलेंगे, हम नीचे आएंगे, वो कहता है हाइड ऑन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे हाइड नहीं, मुझे टैबलेट और मोबाइल फ़ोन पे हाइड कर देनी है। मुझे ये देखें, ये ब्लिंक, ये थोड़ा उसको ब्लर हो गई है, हाइड हो गई है। ये हमें वैसे तो शो हो रही है, हम क्योंकि हम डिज़ाइनिंग पार्ट में हैं, हमें कुछ डिज़ाइनिंग करनी हो तो कुछ ना कुछ स्केच नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप मोबाइल फ़ोन पे ये वेबसाइट खोलेंगे तो मोबाइल फ़ोन पे ये चीज़ नज़र ही नहीं आएगी, बाकी ये चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं वो नज़र आएंगी, ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। इसी तरीके से अगर आपने डेस्कटॉप पे हाइड करना है तो देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अनहाइड हो जाएगी, लेकिन डेस्कटॉप पे हाइड हो जाएगी। लेकिन मैं जो दोबारा डेस्कटॉप खोलूँगा तो देखें अब डेस्कटॉप पे ये ब्लर हो रही है। मोबाइल फ़ोन पे जाऊँगा या टैबलेट पे जाऊँगा तो ये देखें ये ब्लिंक हो गई है ना, यानी आपको नज़र आ रही है, ईजिली नज़र आ रही है। अगर आप इसे लैपटॉप डेस्कटॉप पे जाके जाएंगे तो ये ऐसे होगा। तो यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिवनेस कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब ये कि आपने जो सेक्शन दिखाना है यहाँ से उसे अनहाइड करेंगे, और जो जो सेक्शन जिस डिवाइस पे नहीं दिखाना उसको यहाँ पे हाइड कर देंगे। सिंपली कंट्रोल आपके पास होगा। फर्ज करें आपका कुछ डिज़ाइन इस तरह का है, लंबाई में डिज़ाइन ज़्यादा है, लंबाई में ज़्यादा डिज़ाइन है, और आपने उसका वर्टिकल डिज़ाइन एक और बनाया हुआ है, तो आपने ऐसे करना है कि इस जो सेक्शन होगा यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस सेक्शन पे, अब सेक्शन को पूरा ही हाइड कर देंगे। यहाँ पे एडवांस में जाएंगे, रिस्पॉन्सिवनेस में जाएंगे, तो यहाँ पे वो इसको आप उसको अनहाइड कर देंगे। ये जो डेस्कटॉप पे होगा वहाँ पे मोबाइल फ़ोन और टैबलेट पे हाइड कर देंगे, और जो मोबाइल के लिए बनाया होगा स्टाइल उसको डेस्कटॉप पे यहाँ पे हाइड कर देंगे। उम्मीद है कि इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी, यानी कोई भी डिज़ाइन आपने इसके लिए बनाना है उसको बना सकते हैं। नीचे आएंगे, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये एट्रीब्यूट्स एडवांस के लिए अपग्रेड करना है, और दूसरा ये एक CSS का है प्रोसेस, इसको भी ये भी एडवांस में है। ये दोनों एट्रीब्यूट्स के ये जब कोडिंग की किसको नॉलेज है ना, ये इन दोनों के चीज़ों के साथ वो इसके साथ खेल सकता है। ये जो आप नॉर्मली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती इन दोनों चीज़ों की, लेकिन जब हमने कस्टम CSS यानी जो सेटिंग ऐसी आपके माइंड में सेटिंग आ रही है कि यार मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, लेकिन वो उसकी सेटिंग आपको इसके प्रॉपर्टी इसमें नज़र नहीं आ रही, तो उसके लिए आप कस्टम CSS यूज़ करेंगे। मैं आपको वो भी सिखाऊंगा कि आपने कस्टम कोडिंग आपने किस तरीके से करनी है। जब हम एलिमेंटर प्रो को इंस्टॉल करेंगे तो ये दोनों जो सेटिंग है अनहाइड हो जाएंगी और इनको हम प्रॉपरली यूज़ कर सकेंगे। तो ये थी इसकी एडवांस सेटिंग पूरी, जो किसी भी सेक्शन है, अगर चाहे वो आपने एलिमेंट कर रहे हैं, चाहे वो सेक्शन कर रहे हैं, चाहे वो आप उसका कंटेनर कर रहे हैं, तो ये जो सेटिंग है वो सेम रहेगी। यानी जो आपने चीज़ आज समझी है, इसी को अगर आप डिटेल के साथ प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे, तो आप वो सारी जितने भी आप एलिमेंट्स यूज़ करेंगे सबके साथ वन बाय वन उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उसको आप डिज़ाइन है उसको मैक्सिमम उसका रिजल्ट दे सकते हैं, और अपने जो क्लाइंट है उसको खुश कर सकते हैं, और क्लाइंट का जो रिजल्ट है उसको अचीव कर सकते हैं। और उम्मीद है इन चीज़ों की सारी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी मज़ीद जो विजेट्स रह गए हैं हम वो सीखेंगे, और आज के लिए इतना ही, क्योंकि इसकी पूरी सेटिंग हमने कर ली है। बाकी जो जो चीज़ें सामने आती जाएंगी और जो जो चीज़ें प्लान में आती जाएंगी वो हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम किसी को स्किप नहीं करेंगे चीज़ों को। कोई भी बिगनर जब भी इस कोर्स को देख लेगा, मेरा नहीं ख्याल कि उसको किसी भी और
कोर्स की देखने की या वीडियोस देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी। और बाकी चीज़ें जो मज़ीद चीज़ें आती हैं वो आती हैं प्रैक्टिस के साथ। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे साथ वो शेयर करें, मैं आपको साथ उसको भी आपको सोल्यूशन बता दूंगा और मज़ीद वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए होगा। बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।